नमस्कार किसान भाइयों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुनील सिंह। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि अगर हम एक अच्छी गाय जैसे जर्सी गाय हम पालते हैं और एक बफेलो पालते हैं, एक भैंस पालते हैं, तो दोनों में किस को पालने से हमें मुनाफा मिलता है, क्योंकि आज सब मुनाफे पे ही चल रहा है। तो हमें क्या हमें दूध हम जर्सी का बेचते हैं और एक बफेलो का दूध हम बेचते हैं, तो हमें किस में मुनाफा ज़्यादा मिलेगा। और इसमें स्पेशल लिखा भी है कि हमें जर्सी अगर हम पालते हैं 5 साल के बाद हमें कितना मुनाफा मिलेगा जर्सी से, तो वो कैसे 6.5 लाख का मुनाफा देके जाएगी आपको जर्सी एज कम्पेयर टू बफेलो। आज इसी पे हम बात करेंगे। प्रोडक्शन की बात करें अगर भैंस और जर्सी में, तो हमारा जो एक एवरेज बफेलो जो दूध देती है, अगर अच्छी बफेलो है तो वो 3 से 4 हज़ार लीटर दूध देती है साल भर में। और दूसरी ओर अगर जर्सी हम पालते हैं तो 6 हज़ार से लेकर 10 हज़ार लीटर के बीच में आप इससे दूध ले सकते हैं। और फैट परसेंटेज की बात करूं तो आपको बफेलो में 6 से 7% एक एवरेज फैट मिलता है अगर उसका दूध 10 तक है। तो अगर इससे कम है तो आपको 7 से 8 9 तक भी जा सकता है। अगर जर्सी की फैट परसेंटेज की बात करूं तो उसको 5 से 6% मिल सकता है। एवरेज फार्मर्स को 5.5 भी जर्सी से मिलता है। एसएनएफ की बात करें तो 9% बफेलो में भी मिलेगा और 9% आपको जर्सी में भी मिलेगा। और प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन परसेंटेज में आपको जो बफेलो में है 3.75 मिलेगा आपको प्रोटीन परसेंटेज, और प्रोटीन जर्सी में आपको 3.66 मिलेगा। तो प्रोडक्शन में अगर दूसरी बातें करें हम, तो भैंस और जर्सी में, तो लैक्टेशन लेंथ कितने लंबे टाइम तक एक बफेलो दूध देती है, वो देती है 242 दिन, लगभग 8 महीने। तो फिर भी अगर हम एक गांव लेवल की बात करें तो इतना नहीं दे पाती 8 महीने भी। एक अच्छी बफेलो की हम बात करें यहाँ पे 242 दिन, जर्सी का जो है 305 दिन तक। तो आप समझ सकते हैं कि 2 महीने एक्स्ट्रा आपके घर पे जो जर्सी है वो दूध देती रहेगी। गेस्टेशन लेंथ की बात करें तो आप बफेलो जो में है 10 महीने पेट में बच्चा रहता है और जर्सी में 9 महीने तक रहता है। तो आप समझ सकते हैं 1 महीना एक्स्ट्रा यहाँ पे प्रोडक्शन मिल सकती है आपको जर्सी में। एज एट फर्स्ट काविंग की बात करें तो पहले बार जब बच्चा देगी एक भैंस, वो 4 साल की उम्र में पहला बच्चा देती है। और जर्सी की बात करते हैं तो आपको 2 साल में पहला बच्चा मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको 2 साल का एक्स्ट्रा आपको पहले ही प्रोडक्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। काविंग इंटरवल मतलब कि कितने देर में एक बच्चा और दूसरा बच्चा आता है, तो दो बच्चों का डिफरेंस क्या रहता है उम्र में। तो अगर बात करें तो 1.5 साल में दूसरा बच्चा देगी एक भैंस, तो उसी और साल में एक बच्चा आपको जर्सी देती ही रहेगी। तो आप समझ सकते हैं 5 महीने एक्स्ट्रा जो है बफेलो जो है वो टाइम ज्यादा लेगी एज कंपेयर टू जर्सी। बिहेवियर और बॉडी कंडीशंस की बात करें तो बिहेवियर में सबसे मेन दिक्कत आती है भैंस में, वो आती है टांग मारने वाली। तो मतलब जैसे हम दूध लेने की बारी आती है तो वो टांग मारने की उसमें थोड़ी दिक्कत रहती है, पर ये जो जो प्रॉब्लम है वो जर्सी में बिल्कुल भी नहीं रहती है। दूसरी है थोड़ा बफेलो जो है एग्रेसिवनेस भी दिखाती है, गुस्से में ज़्यादा रहती है, और जर्सी जो है एकदम शांत स्वभाव की रहती है। तो आप समझ सकते हैं कि जर्सी पालना एक काफ़ी अच्छा है एज कम्पेयर टू बफेलो। दूसरा है बॉडी वेट की बात करें तो एवरेज एक अच्छी जो भैंस है उसका वजन जो है वो 6 क्विंटल के करीब होगा। तो दूसरी ओर अगर हम जर्सी की बात करें तो उसका जो वजन है एवरेज वो 4 क्विंटल के करीब रहता है। अगर हमेशा क्या होता है कि जब बफेलो का बच्चा मर जाता है तो वो फिर दूध नहीं दे पाती, तो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगता है और फील्ड में काफ़ी ज़्यादा लगता है, वो एकदम बैन भी है। फिर भी अभी देखता हूँ फील्ड में वो अभी भी लगता ही रहता है, वो काफ़ी नुकसानदायक है। और इससे क्या होता है कि बार बार जो है भैंस फिर रुक नहीं पाती, प्रेग्नेंट नहीं हो पाती जब भी उसको बार बार ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम जो है वो जर्सी में आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करेंगे अगर हम जर्सी और भैंस पालते हैं तो हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, कितना हमें खिलाना पड़ता है। तो अगर बात करें प्राइस की, तो प्राइस है बफेलो जब भी एक एवरेज 10 लीटर से अब चली जाती है तो वो 7% फैट और 9% एसएनएफ देती है। तो उसमें आपको जो प्राइस है वो 53.20 जो है प्राइस इसका दूध का, अगर हम मार्केट में बेचने जाते हैं। और दूसरी ओर जर्सी का जो फैट परसेंटेज है वो 5% फैट आपको एवरेज मिनिमम मिलेगा अच्छी जर्सी है आपके पास, और 9% एसएनएफ उसमें मिलेगा जो उसका प्राइस है वो 40 रुपये 96 पैसे है। दूसरी ओर पर डे का मिल्क प्राइस अगर बात करें, अगर 10 लीटर हमारे पास बेफेलो एवरेज 10 लीटर जो एवरेज की बात करूं पूरे साल भर के लिए, तो वो है 10 लीटर। तो इसका अगर 53 रुपये के हिसाब से बात करें तो 532 रुपये का जो है पर डे का ये दूध आपको सेल करना होगा।
और अगर जर्सी की बात करें तो पर डे का 20 लीटर हम मान के चलते हैं कि अच्छी जर्सी आपको 20 लीटर वाली होगी और उसका 40 रुपये 96 पैसे प्राइस है अगर, तो 819 रुपये का आपको दूध बेचने को मिलेगा। पर लैक्टेशन की बात करें तो पूरा जो साल भर में जो दूध का पैसा आएगा वो 1.28 लैक्स, मतलब लगभग 1.5 सोया लाख के करीब आपको एक बफेलो का दूध बेचने पे पैसा मिलेगा। और जर्सी का दूध बेचेंगे तो लगभग 2.5 लाख का आपको पैसा मिलेगा साल भर के लिए। बफेलो अगर हमें 10 केजी दूध देती है और जर्सी हमें 20 लीटर दूध देती है, जो एक एवरेज आपको मिलता है ही फील्ड में, तो अगर इसकी हम फीडिंग कॉस्ट निकालते हैं तो क्या आपको निकलेगी? तो ड्राई मैटर जो है दोनों का जो है 3% ऑफ द बॉडी वेट हम खिलाते हैं तो 600 केजी पे 18 केजी का निकल के आता है, और जर्सी का जो निकल के आएगा 12 केजी आएगा 3% के हिसाब से। और कॉन्सेंट्रेट फीड की बात करें तो हमारा लगभग मेंटेनेंस के लिए 0.5% ऑफ द बॉडी वेट हमें मिनिमम देना पड़ेगा बफेलो, क्योंकि इसमें जो फीड एफिशिएंसी वो काफ़ी अच्छी रहती है एज कम्पेयर टू जर्सी। और दूसरी ओर मेंटेनेंस जो है हमें 0.7% ऑफ द बॉडी वेट देना पड़ेगा जर्सी को। तो ये दोनों एवरेज 3 केजी आ रहे हैं। और प्रोडक्शन राशन की बात करें, क्योंकि इसमें फैट और एसएनएफ दोनों ही ज़्यादा है, और इसमें हमें 2.5 केजी फीड पे जो है हमें लगभग 2.5 केजी दूध पे 1 केजी राशन देना पड़ता है। तो आप समझ सकते 10 से डिवाइड करते हैं 2.5 केजी, तो 4 केजी राशन आ गया हमें प्रोडक्शन के लिए दूध के ऊपर। और यहाँ पे हमें देना पड़ेगा 20 लीटर दूध के लिए हमें लगभग 4 केजी राशन देना पड़ेगा। टोटल जो राशन हो गया यहाँ पे हो गया बफेलो में 7 केजी और जर्सी में हो गया टोटल राशन 9.14 केजी। तो आप समझ सकते हैं कि हमने इसको अगर हरा चारा खिलाते हैं 30 केजी, लगभग हम दोनों को खिलाया हरा चारा 30 केजी, तो आप समझ सकते हैं 30 केजी खिलाने पे, कोई भी मक्का ही खिलाते हैं हम 30 केजी, तो 15 केजी राशन पे 1 केजी कॉन्सेंट्रेट कम होता है, और यहाँ पे 2 केजी कॉन्सेंट्रेट कम हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि जो है लगभग 5 केजी, 7 में से 2 निकाल ले, क्योंकि हमने 30 केजी ग्रीन फॉडर भी दिया था, तो 5 केजी रह गया इसमें, और इसमें रह गया 7.14 केजी। तो ग्रीन फॉडर हमने दिया यहाँ पे 15 केजी, और यहाँ पे 15 केजी रिड्यूस एक कॉन्सेंट्रेट जैसे मैंने बताया आपको। तो इससे जो टोटल ड्राई मैटर मिल रहा है, तो जैसे हमने 7 केजी 5 केजी रह गया, इसका जो ड्राई मैटर निकला इसमें से 4.5 केजी ड्राई मैटर यहाँ से पूरा हो गया। ग्रीन फॉडर से लगभग 20% के हिसाब से मानते हैं, तो 6 केजी जो ड्राई मैटर है वो ग्रीन फॉडर से पूरा हो गया। सेम यहाँ पे भी है, जर्सी में भी ग्रीन फॉडर से हमारा 6 केजी ड्राई मैटर रिड्यूस हो गया। तो हमारा जो यहीं से ही सीधा सीधा पूरा का पूरा इसको ड्राई मैटर यहाँ से पूरा हो गया। मेरे हमें फिर भी थोड़ा ग्रीन फॉडर हमें थोड़ा कम भी करवा सकते हैं इसको अगर अवेलेबल है तो। ड्राई फाइटर इसको एवरेज जो पीछे बचा था 18 केजी का 8.3 केजी ड्राई मैटर जो था बचा था, वो हमने खिलाना था भूसे से। भूसे का है 7.4 केजी इसका ड्राई मैटर इससे पूरा हो जाता है। हमें जर्सी में कोई भी भूसा नहीं खिलाना पड़ता है अगर हम 30 केजी हम इसको ग्रीन फॉडर दे रहे हैं। तो टोटल कॉस्ट बन के आती है, अगर हमारी फीड जो है 30 रुपये केजी के हिसाब से है, तो हमने 5 केजी फीड दी है, तो 30 के हिसाब से 150 रुपया हो गया। हमारा जो हरा चारा है 3 रुपये केजी के हिसाब से, तो 90 रुपये हो गए। हमारा जो भूसा है एवरेज भूसे का प्राइस है पूरे गर्मी सर्दी के में मिला के चलते हैं तो 10 रुपये के हिसाब से, तो हमारा लगभग 83 रुपये का हमारा भूसा हम खिला देते हैं भैंस को। तो टोटल कॉस्ट होगी 323 रुपये। तो हम 10 लीटर दूध के लिए हम बफेलो को खिला रहे हैं 323 रुपये का राशन, और दूसरी ओर जर्सी को हम खिला रहे हैं 304 रुपये का राशन। तो आप देख पा रहे हैं कि जर्सी 20 लीटर दूध लेने पे भी हमें उसको 304 केजी का ही राशन हमें खिलाना पड़ता है। बात करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन साल भर के लिए, तो 323 का राशन जो है इसको हमने खिलाना है बफेलो को 242 दिन के लिए, और जर्सी को खिलाना है हमें 304 रुपये का राशन 345 दिन के लिए, तो ये हुआ 92,720 रुपये का जर्सी के लिए। और वहीं बफेलो के लिए हुआ है 78,166 रुपये का 242 दिन के लिए। अगर कॉस्ट ऑफ मिल्क की बात करें तो यहाँ पे 1.28 लाख था, और दूसरी ओर कॉस्ट ऑफ मिल्क जो हमने बेचा था जर्सी का वो बेचा था 2.5 लाख का। ओवरऑल जो बेनिफिट मिला पर इलेक्ट्रिशियन का वो मिला हमें 50,787 रुपये का, और प्रॉफिट जो हमें जर्सी से मिला ये मिला 1.57 लाख का। तो आप समझ सकते हैं कि आपको लगभग 1 लाख का ज्यादा मुनाफा मिलेगा अगर आप जर्सी का दूध बेचते हैं। तो हमें 5 साल पे कितना मुनाफा मिलेगा अगर हम दोनों ही गाय और एक भैंस पालते हैं जर्सी गाय। तो अर्निंग हमने क्योंकि 4 साल पे उसने बच्चा दिया, तो हमने 1 साल दूध लिया, तो हमने पीछे कैलकुलेट किया था कि 50,787 रुपये का हमें दूध बेच के और खाना खिलाने के बाद उसको हमें मुनाफा मिला था। पर जर्सी में हमें मिला था 1.5 लाख का। तो ऑलरेडी जर्सी जो है 3 बार बच्चा दे चुकी होगी। 2 से 3 साल में पहले लैक्टेशन आ गई, 3 से 4 साल में दूसरी लैक्टेशन आ गई, 4 से 5 साल में
तीसरी लैक्टेशन आ गई। तो आप समझ सकते तीनों का दूध बेचने के बाद और खाना खिलाने के बाद हमें बेनिफिट हुआ 4.71 लाख का। दूसरा है फीडिंग की, हमने सेकंड और थर्ड ईयर के लिए, तो उसकी जो हमने 50 रुपये पर डे के हिसाब से हमने फीडिंग जो की, तो उससे ज़्यादा ही फार्मर खिलाता है, 36,500 रुपये का यहाँ पे हमने उसको 2 साल के लिए खिलाया। पर यहाँ पे ऑलरेडी हमने खिलाया था, फीडिंग इंक्लूड थी इसमें, दूध और इसमें बेचने में। एक काफ मिला हमने, अगर बफेलो है तो 1 साल का अच्छी ग्रोथ थी तो 50,000 का हमने एक काफ बेच दिया। और गाय की बात करूँ तो ऑलरेडी हमारे पास 3 बछड़ियाँ आ चुकी होंगी, और हम सेक्सीमन अगर यूज़ करते हैं तो 60,000 का अगर समझ सकते हैं कि पहली जो है गाय 20 लीटर दूध दे रही होती है, तो हमें 60,000 उसकी वैल्यू मिल सकती है। जो दूसरे की है वो 60,000, और तीसरा जो बच्चा 1 साल का होगा, हम मान के चलें 30,000 का भी बिक जाता है, और बिकेगा, ज़्यादा ही बिकेगा वो भी। तो ये भी 1.5 लाख का हो गया। टोटल बेनिफिट हमें बफेलो से मिला 5वें साल पे, वो मिला 64,287 रुपये, और जर्सी में जो मिला हमें 6.21 लाख रुपया। तो 4.71 लाख या दूध बेचने पे और 1.5 लाख के करीब हमें उसके बच्चे बेचने पे, तो ये हमें बेनिफिट मिला है। तो अगर हम बात करें, अगर बफेलो 10 लीटर दूध देती है और एक जर्सी 20 लीटर दूध देती है, तो हम मान के चल दिए दोनों की वैल्यू जो हम मार्केट में बेचने जाएंगे तो सेम पे ही बिकेगी। तो इस तरह से अगर हम जर्सी और ये पालते हैं तो हम कितने का हमें बेनिफिट मिलता है 5 साल पे। धन्यवाद किसान भाइयों, अपनी जो गाय और भैंस की आप अच्छे से देखभाल करें, एथिक्स के साथ काम करें, और उसमें कोई भी उनको तकलीफ ना हो, और हमें अच्छा सा अच्छा प्रोडक्शन हमें मिलते रहे। और मैं कमेंट्स में आप बताइए कि आपकी जो जर्सी गाय है और जो भैंस है वो कितना कितना दूध देती है और क्या क्या फैट परसेंटेज आपको मिलता है, ताकि दूसरे फार्मर्स को भी पता चलता रहे कि अच्छी नस्ल किसके पास है और कितना फैट आपको मिल सकता है। धन्यवाद।